धर्म केवल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। तो चूंकि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, और हमने किताब क्या लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, यानी आतंकवाद को हमने इस्लाम से जोड़ा। तो अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानी हर मुसलमान को अमल में लाना चाहिए। तो अगर हर मुसलमान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा तो यहां 25 करोड़ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कहीं न कहीं मुझसे गलती हुई है, हमको फिर से देखना चाहिए। और एक कहावत है, कहावत क्या है, श्री रामचरितमानस में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना किसी भी जगह आतंकवाद को देखने की है तो आपको आतंकवाद दिखाई देगा। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नेगेटिव सोच ले लिया हो इस्लाम के लिए और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मक चीजें, आतंकवाद दिखाई दिया हो। तो मैंने फिर से कुरान मजीद को पढ़ा, और सबसे बड़ी चीज ये कि उसको पढ़ने के पहले, अब ये जैसा कि अभी आपने बताया कि ईश्वर ने मुझको हिदायत दी, तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि सबसे पहले मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था, वो आयतें आतंकवाद के विरोध के लिए आई। यानी जो युद्ध हुए वो युद्ध अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए आए, न कि अन्याय और अत्याचार को करने के लिए आए। क्योंकि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार हो रहे थे। जब आप मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये बता रहे थे, तो मक्का के आपके ही कबीले के लोग, कुरैश कबीले के लोग सबसे बड़े विरोधी हो गए और आपको तरह तरह से सताने लगे। आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया, और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नबी पैगंबर ईश्वर के दूत होते हैं, वो कभी भी बुराइयों से परास्त नहीं होते, बुराइयों से हारते नहीं हैं। समय को अनुकूलन देकर कुछ समय के लिए बुराई से दूर हो जाते हैं, और जब समय अनुकूल होता है तो फिर उस बुराई को समाप्त करते हैं। तब जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का में अभी समय अनुकूल नहीं है, तो आप मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, आपका पीछा वहां भी शैतानों ने नहीं छोड़ा। आपने एक संधि की, समझौता किया, और समझौता अपनी शर्त पर नहीं, उनकी शर्त पर किया। जितनी उन्होंने शर्तें ला दी, सारी की सारी शर्तें मान ली। इसलिए मान ली कि शांति स्थापित हो जाए। 13 साल तक लगातार अत्याचार अन्याय सहने के बाद किसके लिए सहा? केवल इस बात के लिए कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। केवल इस वाक के लिए आपने 13 साल अत्याचार आपके अनुयायियों ने सहा। तो जब मदीना चले गए, तो मदीना में भी जब शुरू हुआ वही षड्यंत्र, तो समझौता किया, उनकी शर्तों पर समझौता किया। समझौता करने के बाद भी उन्होंने समझौता तोड़ दिया, और फिर लड़ाई की तैयारी, फिर वही षड्यंत्र शुरू हो गए। तब कुरान मजीद में अल्लाह का, ईश्वर का आदेश आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में, जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है, उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है।
जब सारे रास्ते बंद हो गए, यही तो हुआ था महाभारत में, जब कौरवों ने पांडवों पर अन्याय किया। पांडव कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जो कि राजा थे उनके पास गए और कहा ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो उनको अपने बच्चे का मोह था, धृतराष्ट्र को। उन्होंने सोचा मेरा बच्चा है, मैं इनकी बात क्यों सुनूं। उन्होंने कहा आप लोग जानो, दुर्योधन जाने। कहे नहीं, आप अगर चाहिए तो आप अगर राजा हैं, अगर आप निर्णय दे देंगे तो ये लड़ाई बच जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आप दुर्योधन से बात करो, उन्हीं से बात करो। वो लोग चले आए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो एक बार हम लोग दुर्योधन के पास भी चलते हैं। दुर्योधन कौरवों के सबसे बड़े भाई थे और राज्य के उत्तराधिकारी थे, शहजादे थे। तो जब उनके पास गए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखिए ये 5 पांडव हैं और इनको दाल रोटी के लिए 5 गांव दे दीजिए, और हम लोग युद्ध नहीं चाहते, आपने सारा राज ले लीजिए, केवल 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी अगर आपको जमीन चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा, जंग लड़नी पड़ेगी। तो जब कोई रास्ता नहीं बचा, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तब दोनों सेनाएं खड़ी हुई आमने सामने। आमने सामने जब खड़ी हुई, अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने हमारे ही चचेरे भाई, हमारे दादे चाचे, हमारे गुरु सब खड़े हैं जिनसे हमको एक राज्य के लिए लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि राज्य मिले या न मिले हम भीख मांग लेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। उन्होंने तीर धनुष को रख दिया। जब उन्होंने रख दिया तो ईश्वर का आदेश आया, जैसे कि मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया था। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखना क्षत्रिया पात लभंते युद्ध मीदृशम। अय अर्जुन, स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान अन्याय, इस तरीके के युद्ध को जो अन्याय, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध लड़ा जाता है, ये भाग्यवान क्षत्रिय यानी किस्मत वाले लड़ाके ही पाते हैं। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। और अर्जुन, अगर इस धर्म युद्ध को जो अन्याय, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध लड़ा गया है, इसको लड़ने में अगर तू मारा जाएगा तो तू स्वर्ग को जाएगा, अगर जीतेगा तो पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए युद्ध का दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। अच्छेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को, इस धर्मयुद्ध को नहीं करेगा, तो जो तेरा यश है कि तू बहुत बड़ा तीरंदाज है, तेरा यश समाप्त हो जाएगा, तेरा धर्म खत्म हो जाएगा और तू पाप को प्राप्त होगा और नरक को जाएगा। तब फिर युद्ध हुआ। ठीक इसी तरीके से वहां राज्य के लिए युद्ध था, यहां ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, इसके लिए युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। धर्म युद्ध मर्यादित होता है, इसलिए सूरा 2 आयत नंबर 190 में इस युद्ध को मर्यादित किया अल्लाह ने कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना, कि ज्यादती करने वालों को अल्लाह नापसंद करता है। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के 10 साल के प्रवास में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, बड़ी लड़ाई को बचाने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी। ये नहीं कि और जैसे वहां लड़ाई अधर्म के लिए, अधर्म को समाप्त करने का, ऐसे ही अधर्म को समाप्त करने, अन्याय अत्याचार को समाप्त करने, बड़ी लड़ाई को रोकने के लिए, शांति की स्थापना के लिए, अशांति के रोकने के लिए, एक बड़ी हिंसा को रोकने के लिए छोटी हिंसा की गई। और बड़ी हिंसा को जब रोकने के लिए छोटी हिंसा की जाती है तो वो अहिंसा होती है, हिंसा नहीं होती। तो जब वो उस लड़ाई में मुसलमानों की तरफ से केवल 259 लोग और गैर मुसलमानों की तरफ से 759 लोग, इधर से 259 लोग शहीद हुए और 759 लोग उधर मारे गए। यानी कुल मिला करके 1018 लोगों की जान गई, केवल 1018।
10 साल में जितनी भी लड़ाइयां हुई केवल एक इतना ये मर्यादित